बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको 7 से 10 जुलाई के बारिशी सिस्टम जो है ना, उसके तनाज़र में फसलों के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी जाती हैं। अहम फसलों के लिए कौन से काम जो है ना किस वक्त कर लेने बेहतर है। मिसाल के तौर पर मकई की तोड़ाई का अमल और शैलिंग का अमल जो है ना, ये आप 6 जुलाई तक जारी रख सकते हैं। 6 जुलाई तक तो किसी खास डिस्टर्बेंस का जो है ना अमकान नहीं है। बाकी 7 से 10 जुलाई के दौरान साफ ज़ाहिर ये काम रुक जाएगा। लेकिन जो मौसमी मकई है ना, उसकी काश्त का मेरा मशवरा ये है कि ये दो बारिश पहले है, एक 7 से 10 वाला और उसके बाद 12 से 15 को फिर बारिश है। तो इसके बाद जो है ना ये इसकी मौसमी मकई की काश्त का जो है ना प्रोग्राम वो तरतीब देना चाहिए। बाकी बारिशों से पहले पहले कपास की चुनाई खासतौर पर जो अगेती लगी हुई कपास मार्च काश्ता है या टनल में काश्ता थी, तरबूज में काश्ता है, इस तरह की कपास जो है ना उसकी चुनाई का अमल मुकम्मल कर लिया बेहतर है, क्योंकि बारिश थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे वो जो खिली हुई कपास है उसके नुकसान होने का अंदेशा है। फिर एक सफ़ेद मक्खी का अटैक इन दिनों काफ़ी सीवियर हो चुका है। सफ़ेद मक्खी के लिए जो है ना फ्लूनिकामेड और पाइरिप्रॉक्सीजन मिला के आप बारिश से पहले स्प्रे कर दें। देखिए, नमी की सूरत हाल जब बेहतर होनी है ना, बारिशें होनी है, तो सफ़ेद मक्खी की वजह से ये तो नमी बेहतर होने से और कपास तो काली हो जाएगी। तो उसके बाद इसको सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना जो है ना वो कोई खास प्रॉफिटेबल रहता नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि बारिशों से पहले पहले सफ़ेद मक्खी के ऊपर भरपूर अटैक कर लें। फिर यह है कि मूंजी की जो है ना बासमती अकसाम लॉन्ग ड्यूरेशन बासमती 1885 है या सुपर बासमती है, इसकी काश्त और इस तरह और भी जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन अकसाम 120 दिनों में पकने वाली अकसाम है ना, उनको इस बारिशी स्पेल के दौरान उनकी ट्रांसप्लांटिंग मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशनल अकसाम जो है किसान बासमती और 1692 वगैरह, इनकी काश्त जो है मेरा तो मशवरा ये है कि आप 20 जुलाई के बाद इनकी मुंतकली करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी अगर इसी बारिशी स्पेल में अगर ये भी मुंतकल कर देते हैं ना तो इनकी जब इन्होंने मुंजरें निकलनी है ना तो उस वक्त पोलिनेशन के मसाइल बन सकते हैं, गर्मी जो है ना ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी तिलों की फसल जो है ना, याद रखें कि जो पकी हुई फसल है ना, जो अप्रैल के गंदम के बाद जल्दी अप्रैल के अंदर अंदर लगी हुई है, उसको तो नुकसान का अंदेशा है। अप्रैल का ऐसा फसल जुलाई के आखिर तक जो है ना ये इसको संभालने की सिफारिश की जाती है। अगर कोई शेड वगैरह हो तो पकी हुई फसल को काट कर जो है ना कुछ दिनों के लिए शेड में भी रखा जा सकता है। बाकी देखें, शदीद गर्मी की वजह से और हबस की वजह से सब्जियों की जो है ना बीरिंग पोलिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है और सब्जियों की पैदावार काफ़ी कम हो गई है। इसी वजह से रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि बारिशें इतनी नहीं हुई, बारिशों से पहले ही सब्जियों के रेट जो है ना वो बढ़ चुके हैं। तो अब वो काफ़ी काश्तकार जो है ना जिन्होंने घिया, कद्दू और करेला वगैरह बचाया हुआ है तो वो तो काफ़ी कमाई कर सकते हैं। बाकी मूली और पालक जो है ना इसकी काश्त जो है मौजूदा बारिशी स्पेल जो आने वाले हैं, इन 2 बारिशी स्पेल के बाद अगेती मूली, गुटका मूली जो है ना ये लगा सकते हैं। करेले की काश्त जो है ना फाइटर है या पाशा है हाजी सन का, ये इनको भी ओपन में लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इसके सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए रिपीटेड स्प्रे की काफ़ी महंगा प्रोग्राम है। तो मेरी बात का खुलासा ये हुआ कि इन बारिशों के तनाज़र में अपने ज़रूरी कामकाज को तरतीब दिया जाए।